अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, जो हमारा आज का टॉपिक है वो है व्हाट इज़ प्योर फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट। तो जो प्योर फंक्शन है वो जावास्क्रिप्ट में कैसे काम करता है, तो इसका मतलब क्या है प्योर फंक्शन का, तो अभी हम ये देखते हैं। तो अभी के लिए हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि प्योर फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, वो कहना क्या चाह रहा है। A pure function is a function where the return value is only determined by its arguments without any side effect। अब इसमें ये कह रहा है कि जो प्योर फंक्शन है, ठीक है, वो क्या करे, रिटर्न वैल्यू सिर्फ और सिर्फ उसके आर्गुमेंट पर डिपेंड करती है। ठीक है, अब थोड़ा हम इस डिटेल में देखते हैं, थोड़ा हम इसको देखते हैं एग्जांपल में क्या कह रहा है। इफ यू कॉल ए फंक्शन विद द सेम आर्गुमेंट एंड number of time and n number of places in the application, then it will always return the same value। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि प्योर फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जिसमें रिटर्न वैल्यू सिर्फ और सिर्फ उसके आर्गुमेंट्स पर डिपेंड करती है बिना किसी साइड इफेक्ट के। मतलब अगर आप एक प्योर फंक्शन को सेम आर्गुमेंट के साथ कितनी बार भी कॉल करो, वो हमेशा सेम रिजल्ट देगा। इसमें एक्सटर्नल स्टेट या डाटा को मॉडिफाई करने वाला कोई एक्शन नहीं होता, और इसको हम कहते हैं प्योर फंक्शन। अभी हम इसकी एग्जांपल देखते हैं कि प्योर फंक्शन क्या है। अगर मैं आपके यहाँ पे एग्जांपल लिखता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ फंक्शन ऐड, मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए बी। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे रिटर्न किया ए प्लस बी। ठीक है, मैं यहाँ पे कंसोल करवा लेता हूँ। ए को मैं आर्गुमेंट दे देता हूँ, ऐड कर लेता हूँ मैं 3 और 4। ठीक है, अब इसका जो हमारे पास रिजल्ट आएगा, हम उसका आउटपुट देख लेते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको चला देता हूँ। मैं इसको इसलिए इसमें चलाता हूँ ताकि जो भी एक्सटेंशन का होता है ना एरर रेड, वो ना आए। अच्छा, अब ये मैंने देखा इसका 7 आ गया। ठीक है, अब जितनी भी बार मैं इसको कॉल करूंगा, ठीक है, जितनी भी बार मैं इसको कॉल करूंगा तो ये क्या करेगा, हमें रिजल्ट देता रहेगा। अब इसका क्या मतलब है कि ये प्योर फंक्शन है कि वो हमें कोई एक्सटर्नल स्टेट को मॉडिफाई नहीं कर रहा है, एक्सटर्नल किसी चीज को मॉडिफाई नहीं कर रहा है, वो प्योर कहला रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल बनाता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट काउंटर इज इक्वल टू 0। ठीक है, मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ, फंक्शन इंक्रीमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको इंक्रीमेंट कर दिया, मैं रिटर्न कर दिया, काउंटर में प्लस प्लस किया, उसको काउंटर को रिटर्न कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, जैसे ही कंसोल करूंगा, ठीक है, अब इंक्रीमेंट को मैंने कॉल किया। ठीक है, अब मैं पहली दफा कॉल करूंगा, उसने मुझे 1 दिया है। अब मैं दोबारा कॉल करूंगा तो क्या देगा, 2। दोबारा कॉल करूंगा वो क्या देगा, 3। तो इसको हम बोलते हैं इम्प्योर फंक्शन। अब क्यों इम्प्योर फंक्शन है, मैं इसको बताता हूँ आपको। इम्प्योर फंक्शन, ये इम्प्योर फंक्शन इसलिए है क्योंकि जब भी मैं इंक्रीमेंट कर रहा हूं तो वो एक्सटर्नल वेरिएबल काउंटर को मॉडिफाई कर रहा है। ठीक है, इसका आउटपुट सेम इनपुट के साथ डिफरेंट है। मतलब कि अगर हम प्योर फंक्शन में देखें, हम जितनी दफा उसको कॉल करें तो वो क्या देगा, हमें सेम रिजल्ट देगा, चाहे हम उसके आर्गुमेंट चेंज कर लें, चाहे हम 3 की जगह 5 कर लें, जब भी हम उसको कॉल करेंगे तो हमें सेम रिजल्ट देगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं यहाँ पे फर्ज के मैं यहाँ पे कर लेता हूँ 5 कर लेता हूँ। ठीक है,
अब मैं इसको भी यहाँ पे लिखा देता हूँ 5, ठीक है। अभी वो मेरे पास रिजल्ट क्या दे रहा है, सेम, ठीक है। लेकिन वो एक्सटर्नल किस स्टेट को चेंज नहीं कर रहा, चाहे मैं आर्गुमेंट चेंज भी कर दूं, लेकिन जितनी बार वो कॉल करूंगा, अब मैं फर्स्ट यहाँ पे आपको लगता है ना मैं इसको आर्गुमेंट चेंज करके करते रहे, लेकिन वो चाहे वो वैल्यू चेंज कर रहा है लेकिन वो एक्सटर्नल किसी एक्सटर्नल वेरिएबल को चेंज नहीं कर रहा। यहाँ पे जब भी मैं फंक्शन कॉल करता हूँ तो क्या करता है, एक्सटर्नल स्टेट को चेंज करता है, इसलिए इसको क्या कहलाता है, इम्प्योर फंक्शन। अच्छा, प्योर फंक्शन की डेफिनेशन क्या पड़ी थी, ऑलवेज गिव द सेम आउटपुट फॉर द सेम इनपुट, ठीक है। और इम्प्योर क्या होता है, आउटपुट कैन वेरी इवन विद द सेम इनपुट, ठीक है। क्या कह रहा है कि आउटपुट उसकी चेंज होती रहती है चाहे हम अगर उसके सेम इनपुट दें। अगर हम यहाँ पे एक और बना लेते हैं, हम एक ऐसा फंक्शन बनाते हैं जिसके जरिए आपको पता चले कि इम्प्योर अगर हम उसको सेम इनपुट दें तो वो कैसे चेंज हो रहा है। मैं यहाँ पे सबको इसको कमेंट कर लेता हूँ, इसको भी कमेंट कर लेता हूँ, इसको भी कमेंट कर लेता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको भी चेंज कमेंट कर देता हूँ। अच्छा, अब मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट रैंडम डम वैल्यू, ठीक है, इज इक्वल टू मैथ नॉट रैंडम, ठीक है। अच्छा, मैं फंक्शन बना लेता हूँ एक, मैं यहाँ पे कर देता हूँ ऐड रैंडम, ठीक है। मैंने यहाँ पे फंक्शन बना दिया, मैं यहाँ पे नंबर एक पास कर दी जिसमें अंदर नंबर हम क्या करेंगे, एक रैंडम हम उसको पास कर देंगे, रिटर्न में यहाँ पे कर देता हूँ नंबर ऑफ रैंडम वैल्यू। अच्छा, मैं यहाँ पे कॉल कर लेता हूँ कंसोल डॉट लॉग रैंडम, मैं इसको फिलहाल ये अनकाउंट कर देता हूँ। अच्छा, जब मैं इसको चेंज करूंगा, अब इसका रिजल्ट चेंज होता रहेगा, मैं इसको दोबारा कॉल करता हूँ, देखा उसका जो आउटपुट है वो चेंज हो रहा है, ठीक है। मैं इसको दोबारा कॉल कर लेता हूँ, यहाँ पे 85 आ गया, यहाँ पे मैं इसको, ये चेंज क्यों नहीं हो रहा, इसको तो चेंज होना चाहिए। अच्छा, ये इसलिए चेंज नहीं हो रहा, मैं वो बताता चलूँ, क्योंकि ये हमने वेरिएबल बाहर लिखा है वो एक मर्तबा ही कॉल होता है, ठीक है, कि फंक्शन के अंदर नहीं लिखा हुआ, इस वजह से ये चेंज नहीं हो रहा। मैं भी एक और एग्जांपल आपको बताता हूँ लिख के ताकि आपको उसको क्लियर हो जाए। अच्छा, मैं एक यहाँ पे एक और एग्जांपल बना लेता हूँ, क्योंकि जिस इसका स्क्रिप्ट ये है, क्योंकि ये एक दफ़ा कोड जब भी एग्जीक्यूट होता है तो पहली दफ़ा चलता है, अगर मैं इसको फंक्शन के अंदर रखूँगा तो ये चलता रहेगा लेकिन उसकी आपको प्योर फंक्शन की समझ नहीं आएगी। तो मैं अभी यहाँ पे लिखता हूँ इम्प्योर, यहाँ पे क्या लिखता हूँ, इम्प्योर, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ नंबर, लेट नंबर इज इक्वल टू, नंबर अरे बना लेते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू हम एम्प्टी रख लेते हैं। अच्छा, उसके बाद हम क्या करते हैं, हमें पहले सबसे पहले एक इम्प्योर की एग्जाम्पल बनाते हैं। हम क्या करते हैं, कॉस्ट इम्प्योर नंबर, ठीक है, इज इक्वल टू, हमने यहाँ पे नंबर लिया आर्गुमेंट में, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, जो हमारे पास ऊपर नंबर अरे है उसके अंदर एक पुश कर दिया, नंबर अरे डॉट पुश, हमने नंबर कर दिया। अच्छा, अभी मैं कंसोल करवाता हूँ इसको, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इम्प्योर नंबर को मैं यहाँ पे कंसोल करवा लेता हूँ और साथ ही मैं इसको इसको भी करवा लेता हूँ, ठीक है। इम्प्योर ऐड नंबर, यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे कर देता हूँ ऐड, और मैं यहाँ पे इसके अंदर पास कर देता हूँ 4, और मैं यहाँ पे इसको कंसोल करवा लेता हूँ अरे को भी, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग इम्प्योर नंबर नहीं, इसको मैं कंसोल करवा लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसको, अभी देखा इसके क्या किया, इसके अंदर 4 कर दिया हमारे पास एक्सटर्नल अरे के अंदर। अभी मैं इसको दोबारा कॉल कर लेता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे इसके अंदर क्या कर देता हूँ 6,
तो ये देखें अभी क्या कर रहा है, एक्सटर्नल वेरिएबल को, एक्सटर्नल स्टेट को चेंज कर रहा है। अगर इसी को मैं अगर प्योर करता हूँ, ठीक है, तो उसको कैसे करते हैं अभी हम देख लेते हैं। फंक्शन, मैं फंक्शन बना लेता हूँ यहाँ पे। तो फंक्शन नहीं बनाता, पहले मैं इसको कॉस बनाता हूँ, वेरिएबल में रखता हूँ ताकि मैं इसको प्रिंट करवा सकें। प्योर नंबर, ठीक है, ऐड प्योर नंबर, मैं यहाँ पे ऐड लिखता हूँ, प्योर ऐड नंबर। अच्छा, अभी मैंने क्या किया, नंबर अरे मैं यहाँ पे नहीं करता, मैं यहाँ पे एक और आर्गुमेंट लेता हूँ, ठीक है। जैसे हमने पीछे पढ़ा था करिंग फंक्शन, हम उसका एक मेथड यूज करते हैं पर अरे, ठीक है। अच्छा, अभी मैंने क्या किया, आर्गुमेंट नंबर अरे के अंदर क्या करता हूँ, डॉट कॉन्केट कर देता हूँ, कॉन्केट, ठीक है। अच्छा, अब इस कॉन्केट में क्या करता हूँ, इसके अंदर नंबर कॉन्केट कर देता हूँ, मैं यहाँ पे इसको अरे में कन्वर्ट कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अभी मैं जब इसको कंसोल करवाऊंगा तो हमारे पास क्या आएगा, कंसोल डॉट लॉग प्योर ऐड नंबर, ठीक है। अभी मैं इसको करवा लेता हूँ प्योर ऐड नंबर, ठीक है। अभी मैं इसको रिफ्रेश करवा लेता हूँ, इसको पहले मैं कमेंट करवा लेता हूँ, ठीक है। इसका मैं पहले चेक कर लेता हूँ, इसमें लेट नंबर ओ सॉरी, इसको हमने एरो पास करना था, ठीक है। अच्छा, अभी उसने मुझे पूरा नंबर ही रिटर्न कर दिया क्योंकि मैंने इसको कॉल ही नहीं किया। मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको आर्गुमेंट पास कर देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको आर्गुमेंट पास कर देता हूँ, यहाँ पे मैं करता हूँ 7, ठीक है। इसको रिफ्रेश करवा लेता हूँ, एक मिनट। अच्छा, एक और चीज, अभी मैंने 7 तो पास करवाया, लेकिन हमने जो हमारे पास इंटरनल हमने फंक्शन रिटर्न कर रहे हैं, हम उसको तो कुछ नहीं ना पास किया, तो उसने इसकी वजह से फंक्शन रिटर्न करना है ना। जैसे हमने करेंगे मेथड में पढ़ा था कि हमारे पास हम फंक्शन का नंबर ऑफ फंक्शन की डिवीजन हो जाती है, आर्गुमेंट जितने उसके हम उतने ही हम फंक्शन बना देते हैं। तो इसी तरह हमने अभी तो एक फंक्शन तो हमने बना दिया है, हमने इसका अंदर वाला फंक्शन भी हमने रिटर्न किया, लेकिन हम उसको आर्गुमेंट तो पास नहीं किया। उसको पास करने के लिए मैं क्या करूंगा, नंबर अरे, ठीक है। अब मैं इसको पास करता हूँ नंबर अरे, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ अरे पास। तो अभी आपने देखा कि उसने इस अरे के अंदर 7 जो मैंने यहाँ पे पास किया है, उसने उसके अंदर कॉन्कैट कर दिया। अच्छा, यहाँ पे वो इस तरह क्यों कर रहा है, क्योंकि अभी हमने एक्सटर्नल कोई भी वेरिएबल हमने चेंज नहीं करवाया। हम क्या कर रहे हैं, प्योर फंक्शन बना के हम अपने आर्गुमेंट से ही उसको वैल्यू को कॉन्कैट करवा रहे थे। अच्छा, क्योंकि अभी जब भी हम इम्प्योर में जाते हैं तो इम्प्योर में हम यहाँ पे क्या पास करते हैं, हम इसकी जगह हमने क्या पास किया, नंबर अरे को हमने एक्सटर्नल के अंदर पास किया था, और यहाँ पे हमने इंटरनल, हमने कोई एक्सटर्नल नहीं पास किया, तो हमने अपने ही आर्गुमेंट से उसको कॉन्कैट करवाया अरे के अंदर। तो ये थी हमारे पास प्योर एग्जांपल, जो हमारे पास ऊपर तो इम्प्योर थी। इसी तरह प्योर और प्योर क्या करता है, हमारे पास प्योर क्या होता है कि हमारे पास जो सेम रिजल्ट होता है। अब इसका कंक्लूजन हमने क्या निकाला कि प्योर हर दफा सेम आउटपुट पर सेम आउटपुट देता है, सेम इनपुट पर सेम आउटपुट देता है, एक्सटर्नल स्टेट को मॉडिफाई नहीं करता। अच्छा, और इम्प्योर करता है, इम्प्योर क्या करता है, एक्सटर्नल स्टेट को भी मॉडिफाई करता है, सेम इन सेम इनपुट पर डिफरेंट आउटपुट देता है। तो ये हमारे पास इसके कंक्लूजन था, और जो हमारे पास इसका जो एंड पे हमारे पास इम्प्योर और प्योर का डिफरेंस था। इसके लिए आज इतना ही, नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट आने वाली वीडियो में।